ताकि आप झटपट से ये बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी खोपरा के लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हमें इस तरह का जो सूखा नारियल होता है वो लेना है। इसे खोपरा और गरी भी कहा जाता है। ये मैंने एक 200 से 250 ग्राम का सूखा नारियल लिया है। इसको हम क्या करेंगे कि कद्दूकस के मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे। मुझे इसके जो लच्छे हैं वो कुछ इस तरह के लंबे-लंबे चाहिए, क्योंकि इससे जो लड्डू का टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है। इसमें लड्डू का जो रस होता है वो आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी में भी पीसकर लड्डू बना सकते हैं। मैंने ये पूरा जो खोपरा है इसको कद्दूकस कर लिया है। अभी मैं आपको इसकी एक आसान मेज़रमेंट बता देती हूँ। कोई भी आप एक कप या कटोरी ले लीजिए और उसमें अच्छे से दबा करके ये कद्दूकस किया हुआ खोपरा भर लीजिए। इस तरह से हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो अभी डायरेक्ट ये कद्दूकस किया हुआ खोपरा हम एक मोटे पेंदे वाली कढ़ाई में डालते जाएँगे नाप-नाप करके। तो टोटल में ये जो पूरा कद्दूकस किया हुआ खोपरा मेरे पास है, ये पूरा 4 कटोरी आया है। अब इसी के हिसाब से आपको बस इसमें मिठास के लिए मेज़रमेंट करनी है, बाकी तो सिंपल है पूरी ही रेसिपी। अभी बस इसमें हम आधा लीटर जितना दूध डाल देंगे और दूध के साथ जो मलाई है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो लड्डू है हम 1 चम्मच घी में बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दूध इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स करके बस पकाएँगे। अगर आपको ज़्यादा मिठाइयाँ बनाना नहीं आती हैं या फिर अभी आप सिर्फ़ कुकिंग सीख रहे हैं, तब भी ये खोपरा के लड्डू आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि बस खोपरा को कद्दूकस करने में ही आपको थोड़ा-सा टाइम और मेहनत लगेगी। बाकी तो आप देखिए 10 मिनट में ये पूरा मिश्रण पक जाएगा। यहाँ पर हमें बस इसको दूध के साथ पकते रहने देना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इस कढ़ाई को दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दे रही हूँ, ताकि अब दूसरी कढ़ाई में हम यहाँ पर इसके लिए बादाम और काजू को पकाकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच देसी घी लिया है, इसको कढ़ाई में डाल कर के गरम किया है। और इसमें ये मैं 1/4 कप बादाम डाल कर के पका रही हूँ। हमें यहाँ पर घी में इनको हल्का-सा भून लेना है। अगर आप चाहें तो ये घी डालना भी अवॉइड कर सकते हैं और बादाम को और काजू को आप ड्राई रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। लेकिन घी में भूनने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो थोड़ी देर मैंने पहले बादाम को पकाया है और अब मैंने इसमें 1/4 कप काजू भी डाल दिए हैं। इन दोनों को ही अच्छा-सा कलर आ जाने तक हम इसमें फ्राई कर लेंगे धीमी-धीमी आँच पर, और फिर जैसे ही इन पर कलर आने लगेगा तुरंत ही ये बादाम और काजू थाली में निकाल कर रख लेंगे। फिर इस बचे हुए घी में मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून किशमिश डाल रही हूँ। इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तरबूज के बीज डाल दिए हैं और 2 टेबल स्पून खसखस भी डाले हैं। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हमें बस हल्का-सा इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं। 1 मिनट तक इसको बस इस तरह से पकाने के बाद डायरेक्ट ये पूरा मिक्स हमें ये खोपरे वाली कढ़ाई में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैं यहाँ पर इन लड्डू को टेस्टी बनाने के लिए ये जो सूखा नारियल है इसको दूध में अच्छे से पका रही हूँ, और जब इसका पूरा दूध सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें आगे की चीज़ डालूँगी। लेकिन अगर आपको ये मेहनत भी नहीं करनी है तो आप बस 1 चम्मच घी में सूखा नारियल को भून करके बना सकते हैं ये लड्डू को। लेकिन एक बार आप ये दूध में पका करके और फिर इसके लड्डू बनाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा इसके स्वाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी ही देर में ये सारा सूखा नारियल दूध को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ड्राई हो जाएगा। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर गुड़ का पाउडर। तो आप देखिए 4 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल के लिए हमें 2 कटोरी ये गुड़ का पाउडर डालना है। अगर आप चीनी डालते हैं तो वो आपको 1.5 कटोरी डालना है, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ये डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद ये फिर से थोड़ा-सा पानी छोड़ देगा, तो हमें इसको थोड़ा-सा और पका करके ड्राई करना है। आप जब ये लड्डू को बनाएँगे तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस यहाँ पर दूध को अच्छे से सुखा लेने के बाद ही इसमें गुड़ डालना है और फिर इसको भी हमें अच्छे से सुखा लेना है। बाकी का जो मॉइस्चर रहेगा वो ये जो बादाम और काजू है इसको पीस कर डालने से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बादाम और काजू को मैंने अच्छे से पीस कर इसमें पाउडर बनाकर डाला है, और इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पर जायफल लिया है, जिसको कि मैं इस तरह से घिस कर इसमें डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर इसे इस फ्लेवर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें गुड़ डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, और यहाँ पर आप देखिए पूरा जितना भी इसमें गीलापन था वो पूरा ड्राई हो चुका है और ये मिश्रण जो है अच्छे से पक गया है। तो बस हमें यहाँ पर तुरंत गैस की आँच को बंद कर देना है, और अभी ये खोपरे के लड्डू का जो मिश्रण है इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। बस यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इस पूरे मिश्रण को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, ठीक है? हल्का-सा ये गरम होना चाहिए, मतलब कि हम जब इसके हाथों में लेकर के लड्डू बनाएँ तो हमारा हाथ ना जले, बस हल्की-हल्की सी गरमाहट लगे। इससे लड्डू की जो शेप है वो आराम से आ जाएगी, और ये देखिए आप इस तरह से खोपरे का स्वादिष्ट लड्डू बनकर के तैयार हो जाएगा। अगर मिश्रण में गीलापन रह जाए और लड्डू को बनाने में परेशानी आए तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप इसको थोड़ा-सा फिर से पका लीजिए, हल्का-सा और ड्राई कर लीजिए और फिर इसके लड्डू बनाएँ, या फिर आप इसमें थोड़ा-सा सूखा कद्दूकस किया हुआ खोपरा मिक्स कर सकते हैं पाउडर बना करके, या फिर डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि मिश्रण कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाए और एकदम सूखा-सूखा हो जाए, तो फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी गरम करके डाल करके आराम से इसके लड्डू बना सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से ये हमारे सूखे नारियल के लड्डू बनकर के तैयार हो जाएँगे। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ।
देखिए, है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त। अब खाने के बाद आप अगर इसकी बुराई कर सकें तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।